हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डियर टीचर्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है? माइक्रो लेसन प्लान यानी सूक्ष्म पाठ योजना। ठीक है, इसमें गणित विषय से हम देखेंगे चतुर्भुज। टॉपिक क्या रहेगा? चतुर्भुज। टॉपिक क्या है? चतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए सूक्ष्म पाठ योजना में तो स्किल बहुत सारे होते हैं। तो इसमें हम कितने स्किल कवर करेंगे? 6 स्किल कवर करेंगे। और जिसमें से पहला स्किल क्या है? प्रस्तावना कौशल। दूसरा इसी तरह है व्याख्यान। तो आगे हम बढ़ते हैं, पहले प्रस्तावना कौशल को देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या करना है। विद्यालय का नाम, कक्षा, जिस क्लास की आप लेसन प्लान बना रहे हैं उस कक्षा को लिखेंगे। गणित विषय हो जाएगा, उप विषय में हो जाएगा रेखा गणित। छात्राध्यापक, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, दिनांक, समय जो होता है वो 6 मिनट का होता है। यानी माइक्रो टीचिंग में किसी भी एक स्किल के लिए आपको 6 मिनट का समय मिलता है। 6 मिनट का समय मिलता है दोस्तों। ठीक है, कालांश आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रकरण हो जाएगा चतुर्भुज, जो पढ़ाना है वो प्रकरण हो जाएगा चतुर्भुज। और पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे? पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्रों को चतुर्भुज के बारे में सामान्य जानकारी है। शिक्षण सहायक सामग्री में चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड, पॉइंटर, मॉडल एवं अन्य विषय उपयोगी सामग्री। तो फिर इसमें देखेंगे कि आज मैं प्रस्तावना कौशल को आरंभ करूँगा, अभ्यास करूँगा। आरंभ नहीं दोस्तों, अभ्यास करूँगा। आरंभिक कथन में क्या लिखेंगे कि आज मैं प्रस्तावना कौशल का अभ्यास करूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना कौशल कैसे निकालना है? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप कक्षा में आते ही छात्राध्यापक क्रिया, यहाँ पे जो चार्ट बनाना है उसमें देखिए क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और घटक लिखना इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप छात्रों से करेंगे, बच्चों ये बताइए विद्यालय में आपको कौन पढ़ाता है? तो छात्र रिप्लाई करेंगे आपको अध्यापक या टीचर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि अध्यापक लेखन संबंधी कार्य कहाँ करता है? लेखन संबंधी कार्य कहाँ करता है? तो लेखन संबंधी कार्य कहाँ करता है? श्यामपट्ट पर। ठीक है, फिर आप देखिए प्रस्तावना कौशल का जो स्किल होता है वो जिगजैग मोशन में होता है। यानी जो आंसर आता है उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे अध्यापक आंसर आया था, यहाँ पे अध्यापक आया था तो अध्यापक से क्वेश्चन बना था। उसी तरह श्यामपट्ट आंसर आ रहा है तो श्यामपट्ट से क्वेश्चन बन रहा है। तो अब देखिए क्या करना है कि अगला क्वेश्चन है, श्यामपट्ट कितनी भुजाओं से मिलकर बना हुआ है? तो 4 भुजाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, 4 भुजाओं से मिलकर बना। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं? तो चतुर्भुज कहते हैं। 5वां क्वेश्चन है, अब चतुर्भुज आपका प्रकरण निकल गया। चौथे क्वेश्चन में आपका प्रकरण निकल गया। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन पूछ देंगे आप बच्चों से कि चतुर्भुज कितने प्रकार का होता है? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। तो इसका आंसर बच्चे नहीं दे पाएंगे तो आप बताएंगे। उद्देश्य कथन हो जाएगा। तो उद्देश्य मतलब बच्चों को बताएंगे कि बच्चों यानी छात्रों आज हम चतुर्भुज के विषय में अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, ये हो गया प्रस्तावना कौशल। अब देख लीजिए इसमें निर्देशन, मूल्यांकन और संकेत, ये जो 3 चीज़ें हैं वो जो आपके पर्यवेक्षक होते हैं या निरीक्षक होते हैं उनके लिए होता है। देखिए निर्देशन में क्या लिखना है कि पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित बिंदु वाली निर्धारित कौशल पर उपयुक्त अंक को निर्धारित करते हुए अंक को घेर दें। ठीक है, मूल्यांकन कैसे करना? प्रस्तावना कौशल के लिए निरीक्षण, अनुसूची एवं रेटिंग स्किल तालिका का प्रयोग करें। संकेत में 0, अनसेटिस्फाइड और जो है ये है सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री, एवरेज, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ये जो नंबरिंग की हुई है वो आगे आपको चार्ट में दिख जाएगा। अब चलिए घटक देखते हैं। घटक और रेटिंग स्किल तालिका एक साथ देख लेते हैं। 7 इसमें घटक हैं। कंपोनेंट, प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट कितने हैं? 7 हैं। तो पहला कंपोनेंट क्या है? कथनों एवं प्रश्नों को
छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित किया गया। ठीक है, इसमें रेटिंग स्किल वो कुछ भी दे सकते हैं, 6, 7, 8, 9 कुछ भी दे सकते हैं जो आपके पर्यवेक्षक हैं। दूसरा क्या है, प्रत्येक प्रश्न आपस में श्रृंखलाबद्ध होने चाहिए। ठीक है। तीसरा है, प्रश्नों के उद्देश्य मूल पाठ पर आधारित होना चाहिए। चौथा है, प्रस्तावना कौशल बहुत कम अवधि में पूरा किया गया। पाँचवा है, छात्रों को अभिप्रेरित करने की क्षमता का प्रयोग किया गया। पाठ्य उद्देश्यों संबंधी विभिन्न उपकरणों का उपयोग आवश्यक रूप से किया गया। और सातवां लास्ट जो है वो सातवां है, वो है छात्रों ने उत्साहपूर्वक प्रस्तावना प्रश्न को प्रस्तुत किया। छात्राध्यापक ने उत्साहपूर्वक प्रस्तावना कौशल को प्रस्तुत किया। ये हो जाएगा प्रस्तावना कौशल। अब चलते हैं दूसरे कौशल पर। दूसरा स्किल क्या है, दूसरा स्किल है व्याख्यान कौशल। दोस्तों, दूसरा स्किल व्याख्यान कौशल हो गया। इसमें आप यहाँ पर नाम, विद्यालय का नाम, विषय, उपविषय सब फिल कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रकरण देख लेते हैं। आपको व्याख्यान कौशल में क्या क्या बताना है। व्याख्यान कौशल में देख लीजिए, जैसे आज मैं व्याख्यान कौशल का अभ्यास करूँगा। आरंभिक कथन लिख देंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, घटक। तो सबसे पहले चतुर्भुज का स्पष्टीकरण देंगे कि 4 सरल रेखाओं से मिलकर या घिरी हुई बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक यहाँ पर सुनेंगे, छात्र क्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसमें हो जाएगा, फिर आगे बता देंगे चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का मान 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज में 4 भुजा, 4 शीर्ष और 2 विकर्ण होते हैं। ठीक है। चतुर्भुज के प्रकार बता देंगे। चतुर्भुज के मुख्य प्रकार समांतर चतुर्भुज बता देंगे। ऐसे आप लिखते चलेंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। फिर देख लीजिए, वर्ग बता देंगे। वर्ग के बारे में थोड़ा सा लिख देंगे। जैसे लिखा है मैंने कि ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो। ठीक है दोस्तों, उसे वर्ग कहते हैं। ठीक है। या सभी भुजाएं बराबर हो, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। आयत बता देंगे कि सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, चारों कोण समकोण होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। अब बोधात्मक प्रश्न भी व्याख्यान कौशल में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये भी आप लिख देंगे, बोधात्मक प्रश्न, चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का कितने होता है, तो बच्चे बता देंगे 360। मान कितना होता है, चतुर्भुज में कितने कोण कितने विकर्ण, तो 4 शीर्ष, कितने शीर्ष और कितने विकर्ण, तो 4 शीर्ष और 2 विकर्ण। आप देखिए, चतुर्भुज के प्रकार बताइए, तो आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज जो आपने बताया वही छात्र बताएंगे। ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ पे निर्देशन, मूल्यांकन, संकेत, ये पीछे मैंने स्किल में बताए हैं। इसका रेटिंग यानी कंपोनेंट्स देख लेते हैं। कंपोनेंट्स इसमें 7 हैं। पहला कंपोनेंट्स क्या है दोस्तों, प्रारंभिक कथनों को स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। धारा प्रवाह भाषा का प्रयोग किया गया। सरल व स्पष्ट है। उपयुक्त वाक्यों में उदाहरणों का प्रयोग किया गया। परस्पर जोड़ने वाले शब्दों का प्रयोग किया गया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है कि जोड़कर शब्द बताए गए। शब्दों एवं वाक्यों में तारतम्यता तथा समन्वय का प्रयोग किया गया। 7वां है, छात्रों के बोध परीक्षण हेतु बीच बीच में प्रश्न पूछेंगे। ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले स्किल पर। अगला स्किल क्या है, अगला स्किल है पुनर्बलन कौशल। ठीक है, रेनफोर्समेंट स्किल। ठीक है। इसमें विद्यालय नाम, विषय, उपविषय आप भर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या करना है। इसमें प्रकरण जो है वो है चतुर्भुज। आरंभिक कथन लिख लेंगे, आज मैं पुनर्बलन कौशल का अभ्यास करूंगा। इसके बाद देख लेते हैं दोस्तों क्या है कि इसमें पूछना क्या है, पुनर्बलन करना है, यानी क्वेश्चन पूछकर उनको शाबाशी ठीक है या अच्छा शब्द का प्रयोग करना है। देखिए, 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, तो छात्र कहेगा चतुर्भुज, तो आप उसको फिर रिप्लाई करेंगे ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो वो 360 बताएगा। हाव भाव से समर्थन देंगे और बोलेंगे अच्छा, बैठ जाओ। और ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान तथा चारों कोण समकोण हो क्या कहलाती है, तो वर्ग कहलाती है। बहुत अच्छे। आप पुनर्बलन जो शब्द होते हैं उसका प्रयोग करेंगे कि बहुत अच्छे। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्या है। अगला क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समान तथा चारों कोण समकोण हो तो उसे क्या कहते हैं, तो आयत कहते हैं। सम्मुख भुजाएं
समान होंगी तो उसे आयत कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे ये हो गया पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल के बाद निर्देशन मूल्यांकन संकेत। पहले स्किल में मैंने बताया कैसे लिखना है और क्या होता है। अब इसी के हिसाब से आपको रेटिंग स्किल में जो पर्यवेक्षक होता है वो आपको मार्किंग करेगा। ठीक है, इसमें देख लीजिए घटक क्या क्या है। शाब्दिक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग, उचित हाव भाव का प्रयोग किया गया, दूसरा है। तीसरा, प्रशंसा करने वाले कथनों का प्रयोग किया गया। चौथा है, विद्यार्थी के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा गया। ये भी स्किल होता है दोस्तों। ठीक है, पांचवा क्या है, छात्रों को प्रेरित करने के लिए अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश शब्दों का प्रयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, छठवां क्या है, आवश्यकता पड़ने पर ऋणात्मक पुनर्बलन का भी प्रयोग किया गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला कौशल क्या है, सूक्ष्म पाठ योजना। सूक्ष्म पाठ योजना में अगला कौशल है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है दोस्तों, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसमें देख लीजिए विद्यालय का नाम, कक्षा, उपविषय आप भर लेंगे, दिनांक भर लेंगे, समय 6 मिनट ही होगा। ठीक, समय हर स्किल में 6 मिनट ही मिलेगा आपको। चतुर्भुज क्या होता है, प्रकरण इसका लिख देंगे चतुर्भुज। आरंभिक कथन लिख देंगे, आज मैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करूंगा या अभ्यास करूंगा। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या है, स्किल यूज करना है दोस्तों। क्या करना है, पहला क्वेश्चन पूछना है कि चार सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज। छात्र क्या कहेंगे, चतुर्भुज। और चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो लवकुश की तरफ संकेत करते हुए। मतलब दोस्त समझ रहे हैं आप, इसमें उद्दीपन परिवर्तन में क्या होता है कि आप अपने हाव भाव से या इशारा करके या किसी का नाम लेकर उसको बुलाएंगे या उससे प्रश्न करेंगे। ठीक है, जिससे कि छात्रों का अध्यापक से अंतःक्रिया और जो एक अट्रैक्शन होता है वो बना रहे, पढ़ने में रुचि आने के लिए इस स्किल का पढ़ने और पढ़ाने में रुचि आए, इसलिए इस स्किल का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, चतुर्भुज के चारों कोण समकोण तथा सम्मुख भुजाएं समान हो तो आयत कहेंगे। चतुर्भुज के चारों भुजाएं समान और चारों कोण समकोण हो तो वर्ग कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं। इसमें भी निर्देशन मूल्यांकन संकेत जैसे पहले स्किल में लिखे हैं वैसे लिख लेंगे और फिर देखते हैं रेटिंग स्किल में इसमें क्या क्या है। 5 कंपोनेंट्स हैं इसके, किसके, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या है। पहला जो है वो शारीरिक संचालन का प्रयोग किया गया, स्वरों में उतार चढ़ाव का प्रयोग किया गया, छात्र एवं शिक्षक के मध्य अंतःक्रिया का प्रयोग किया गया, छात्र द्वारा पढ़ाते समय हाव भाव का प्रयोग किया गया, पढ़ाते समय शब्दों के बीच विराम का प्रयोग किया गया। 5वां हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगला स्किल देख लेते हैं। अगला स्किल क्या है दोस्तों, दृष्टांत कौशल। अगला स्किल क्या है, दृष्टांत कौशल। ठीक है, इसमें विद्यालय नाम, विषय, उपविषय, अपना नाम, छात्राध्यापक का नाम, दिनांक, समय भर लेंगे। फिर चलते हैं प्रकरण पर दोस्तों। प्रकरण चतुर्भुज हो गए। आरंभिक कथन में लिख देंगे, आज मैं दृष्टांत कौशल का अभ्यास करूंगा। दृष्टांत कौशल में देख लीजिए दोस्तों, मैंने चार्ट का प्रयोग किया है, तो पहले ये देख लीजिए, फिर मैं चार्ट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ घटक आप लिख लेंगे यहाँ से। अब चार्ट देखिए, यहाँ पे मैंने पूरे ओपन कर दिया है, चार्ट ओपन हो गया। अब देखिए चार्ट से आपको चार्ट से ही क्वेश्चन पूछने हैं, जो चार्ट आपने बनाया है उसी से क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि बच्चों चार्ट को देखकर बताओ कि चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हों, तो वो बताएगा वर्ग। यहाँ पर देखिए मैंने वर्ग बनाया हुआ है, इसकी चारों भुजाएं समान हैं। ठीक है, आप यहाँ पर बच्चों को चार्ट दिखाकर पहले समझाएंगे फिर पूछेंगे। ठीक है, फिर दूसरा क्या है कि अच्छा अब बताओ कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग चार्ट में कितना बताया गया है। तो चार्ट में मैंने यहाँ बताया 360, तो यहाँ 360 बच्चों आंसर देंगे। ठीक है, अब फिर बताओ वह चतुर्भुज जिसके चारों कोण समान तथा सम्मुख भुजाएं समान हो, तो वो बताएगा आयत। जिसके चारों कोण समकोण हो और सम्मुख भुजाएं समान हो तो आयत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा है कि वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को किस प्रकार से विभाजित करते हैं देखकर बताओ। वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को किस प्रकार से, तो समकोण पर वर्ग में। ठीक है, ये वर्ग है, वर्ग में समकोण पर यानी 90 अंश का कोण बनता है और सम विभाजित करते हैं। ये आप बताए रहेंगे
छात्रों को, तो वो आपको बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अगला स्किल देख लेते हैं। अगला स्किल नहीं, पहले ये देखिए निर्देशन, मूल्यांकन और संकेत। ये आप लिख लेंगे जैसे मैंने पहले स्किल में बताया था। अब इसका रेटिंग स्केल देख लेते हैं। इसमें घटक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट है सरल उदाहरणों का प्रयोग किया जाए, उदाहरणों का उचित व्याख्या किया गया दोस्तों, किया जाए नहीं किया गया। रोचक उदाहरणों का प्रयोग किया गया, उदाहरण में आगमन व निगमन विधि का प्रयोग किया गया, बीच बीच में प्रश्न पूछकर। पांचवा जो है बीच बीच में प्रश्न पूछकर छात्रों की समझ की जांच की गई। ठीक है दोस्तों। छठवां जो है छात्रों से संबंधित उदाहरण, छात्रों से प्रकरण से संबंधित उदाहरण, यहाँ पर प्रकरण भी लिख सकते हैं आप, प्रकरण, यहाँ पर प्रकरण लिख सकते हैं। प्रकरण से संबंधित उदाहरणों देने के लिए कहा गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसके घटक। अब अगला स्किल और लास्ट देख लेते हैं। छठवां जो है वो है श्यामपट्ट कौशल। क्या है दोस्तों? श्यामपट्ट कौशल। ठीक है, इसमें नाम, विषय, उपविषय, दिनांक, समय भर लेंगे। अब आगे देखिए प्रकरण चतुर्भुज हो जाएगा। आज मैं श्यामपट्ट कौशल का अभ्यास करूँगा। ठीक है दोस्तों। अब देख लीजिए श्यामपट्ट कौशल पर क्या क्या करना है। जैसे जैसे आप उनको समझाएंगे या उनसे पूछेंगे तो वही स्किल यहाँ पर यूज करनी रहती है। आप मान लीजिए अगर बच्चों से पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पूछा है कि नितिन, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो नितिन को मैंने पहले बताया था तो उसने बताया 360। तो वो जो बता रहा है उसको मैं ब्लैक बोर्ड पर लिखूंगा, तो वही हो जाता है श्यामपट्ट कौशल। तो यहाँ पे मैंने देखिए दिखाया है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा है सूरज से, सूरज चतुर्भुज में कितने शीर्ष और कितने विकर्ण होते हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने ब्लैक बोर्ड पर दिखाया कि 4 शीर्ष और 2 विकर्ण होते हैं। इसी तरह मैंने अगला क्वेश्चन पूछा, प्रियंका ये बताइए कि चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा बराबर व अंतःकोण समकोण हो तो उसको क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर आयत बनाकर दिखा देंगे। ठीक है, अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन जो है, चौथा क्वेश्चन है अंशु वर्ग में विकर्ण एक दूसरे को किस प्रकार विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर वर्ग बनाकर मैं दिखा दूंगा कि किस प्रकार विभाजित करते हैं। तो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देख लीजिए यहाँ पर निर्देशन, मूल्यांकन और संकेत, ये भी आप बना लेंगे। अब इसके घटक देख लेते हैं श्यामपट्ट कौशल के क्या क्या घटक हैं। अस्पष्ट अक्षरों का प्रयोग किया गया, 2 अक्षरों के बीच समुचित स्थान का प्रयोग किया गया। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अस्पष्ट अक्षर रहेगा तभी जो लास्ट में स्टूडेंट बैठा है आपके क्लास में उसको भी दिखाई देगा। देखिए पाँचवा जो है घटक वही है जो मैं अभी बता रहा हूँ, अक्षरों का आकार कक्षा में बैठे अंतिम छात्रों को भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ठीक है, ये लास्ट वाला है। मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से रेखांकित भी किया गया। शब्दों और वाक्यों में हमेशा सीधी रेखा में लिखना चाहिए, ये स्किल होता है श्यामपट्ट कौशल का। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए लास्ट में, सभी स्किल के लास्ट में सुझाव, दिनांक और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। तो सुझाव जो होता है वो पर्यवेक्षक जो है वो आपको सुझाव यहाँ लिखकर बता सकता है कि आप में क्या कमी है, क्या सुधार करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर पर्यवेक्षक का सिग्नेचर रहेगा, हस्ताक्षर रहेगा, दिनांक डालेंगे, आपका ये फाइल कंप्लीट होता है। मतलब एक प्रकरण से आपको छः स्किल बताने थे वो पूरे हो गए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बताने होते हैं, 5 से 6 ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और वीडियो की PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।